नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, इससे पहले करीब हम लोगों ने 25 से 26 प्रैक्टिस सेट कर रखे। उसी क्रम में आज का यह अगला प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। यदि शिक्षकों की आयु के योग में प्रधानाचार्य की आयु भी शामिल कर ली जाए तो आयु का जो औसत है वह 1 बढ़ जाता है। तो प्रधानाचार्य की आयु क्या होगी, यही बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कुछ लोग थे उनकी कुछ औसत थी, एक लोग नए आ गए तो नए वाले की औसत क्या है, तो यानी उम्र जब भी ऐसे पूछे तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। एक सिंपल सा तरीका देखिएगा। शिक्षक कितने थे? 22 थे। शिक्षक कितने थे? 22 थे। और इनका जो औसत वर्ष था वह कितना था? 27 था। औसत वर्ष कितना था? 27 था। इतना लिखिएगा। होता क्या है कि उनकी आयु के योग में प्रधानाचार्य को भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है मतलब प्लस एक लोग इसमें और आ गए। जब एक लोग और आ गए तो 22 लोग पहले से थे, एक लोग और आ गए, टोटल कितने लोग हो गए? 23 लोग हो गए। और जब 23 लोग हो गए तो प्रत्येक की आयु औसत कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गई। जब 1 बढ़ गई मतलब सबका बढ़ गई तो 1 से इसमें क्या कर दीजिए? गुणा। जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 2 बढ़ती तो 2 से गुणा, 1 बढ़ा तो 1 से गुणा, तो 1 बढ़ी तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब जो पहले वाली औसत थी बस उसी को इसमें जोड़ दीजिए। तो पहले औसत कितनी थी? 27 थी। और 27 और 23 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 2 2 4 1 5, यानी प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य की जो आयु थी वह कितनी थी? 50 वर्ष थी। तो जब भी ऐसे लगाएंगे तब ऐसे ही लगाएंगे, आंसर तुरंत निकल के आएगा। 22 लोग थे, एक लोग बाहर से आए, टोटल कितने लोग हो गए? 23 लोग। औसत उम्र कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। 1 से गुणा करिए, 23 लोग हो जाएंगे। अब पहले वाली जो औसत उसी में जोड़ दीजिए। पहले 27 थी, 27 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। और यानी प्रधानाचार्य कितने के थे? 50 वर्ष के थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय को 200 रुपये की क्या होती है? हानि होती है। कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए? कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए? उसने बेचा कितने में है? 1200 रुपये में। कितने में बेचा है? 1200 रुपये में। 1200 रुपये में बेचा, फिर भी 200 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी कन्फर्म है कि वस्तु महंगी थी, उसने सस्ते में बेच दी। कन्फर्म है कि वस्तु महंगी थी, उसने सस्ते में बेच दी, तभी तो घाटा होगा। और घाटा हुआ कितने का है? 200 रुपये का हुआ है। तो कन्फर्म है कि अगर 200 रुपये का घाटा हुआ तो वस्तु पहले कितने की रही होगी? 200 प्लस करेंगे तो पहले जो वस्तु थी वह कितने की थी? 1400 रुपये की थी। कितने की थी? 1400 रुपये की थी। यानी हमें ये तो पता चल गया कि वस्तु कितने की थी? 1400 की थी। ये तो पता चल गया ना कि वस्तु कितने की थी? 1400 की थी। 1400 की वस्तु उसने 1200 में बेच दी थी, तो 200 रुपये का क्या हो रहा था? उसे हानि हो रही थी। यानी हमें मूल्य पता चल गया 1400, यानी 100% की वैल्यू हमें पता चल गई कि वास्तव में 100% की वैल्यू थी कितने की? 1400 रुपये की थी। लेकिन अब इसी 1400 रुपये पे वो क्या कर रहा है कि इसे कितने में बेचे कि इस बार क्या उसे 10% का लाभ हो। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, और हानि होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? 10% का लाभ लेना है, मतलब 100% बराबर 1400। तो हमसे पूछना चाह रहा है 110%। 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा, यानी हमसे 110% पूछना चाह रहा है। जब 110% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1400। ऐसे ही लिखिए। बटा में क्या आ जाएगा? 100। और गुणे में क्या कर लीजिए? 11, यानी 110। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए? काट दीजिए। और इनका क्या कर लीजिए? आपस में गुणा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 जीरो पहले से 0 लगा दीजिए। 11 चौक कितना होगा? 44। 44 को 4 लिखिए, हाथ में आया 4 का। 11 एकम 11, 11 4 कितना होता है?
15, यानी कितना आ जाएगा 1540 में बेचना होगा यदि 10% का लाभ लेना है तो। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है यही बताना है। लाभ प्रतिशत कितना है यही बताना है। जब आप कम की वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, और उसने पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत ही तो पूछा है। जब आप कम की वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। और हमें यहाँ पे दो ही आंकड़ा दिख रहा है, एक तो 10 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। यानी उसने 10 रुपये की वस्तु कितने में बेची है, 12 रुपये में बेची। यानी 10 क्रय मूल्य हो गया, 12 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसको अंडरलाइन भी कर देते तब भी समझ में आ जाता कि विक्रय मूल्य कितना है, 12 है। और निकल भी गया कि क्रय मूल्य 10 आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 12 आ गया। यदि जब 10 की वस्तु 12 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। लेकिन वह 2 रुपया हमसे नहीं पूछ रहा, 2 रुपया को प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 2 रुपये का लाभ किस पर हुआ है, इसी 10 रुपया पे हुआ है ना। जिस पर हुआ उसे बटे में रख दें। प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, 10 दूना 20, यानी कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना है, 1600 है। और उनका मस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और उनका क्या पूछ रहा है हमसे, लस पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल है, उनका लस है इतना, मस है इतना, तो लस है या मस है कोई एक देकर एक को पूछेगा तो इसके लिए एक फार्मूला यूज करिएगा। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। फार्मूला यही रखिएगा हमेशा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल उसने ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600। मतलब हम इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं, 1600 बराबर है, बराबर लगा दीजिएगा। लस हमसे पूछ रहा है तो लस वैसे ही रहने देंगे, जो चीज़ पूछा है उससे रख देंगे। गुणे कर देंगे, मस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो 5 यहाँ पर रख लीजिएगा। लस पता करना है और 5 गुणे में, जब 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ से आकर कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब 1600 में अब क्या करिएगा, 5 से भाग लगा दीजिएगा। 5 से जब भाग लगाएंगे किस में, 16, यानी 16 कितना था, 1600 था, कितना था 1600 में भाग लगाएंगे तो देखिएगा कितनी बार में कटेगा, 5 तियाँ कितना होगा, 15 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, 6 से 5 गया, 1 और 1 जीरो आ गया, 5 दूना 10 आ गया, कट गया, 1 जीरो बढ़ा देना, यानी कितना होगा, 320 होगा। लस कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। अंकित मूल्य ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी लगाइएगा ना, लगेगा तो ठीक नहीं, देखिएगा कैसे लगाते हैं। तो कितने की छूट दिया है, 42, और हो कितनी जाती है, 86। तो देखिएगा हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और 100% की जो वस्तु थी वह कितनी हो गई है, 86 हो गई। जो 100% की वस्तु है वह कितना हो गई है, 86% हो गई है। आपको पता होगा ये 86% क्यों हो गई है। 86% क्यों हो गई है, क्योंकि हमने छूट कितना का दिया है, 42 रुपये का। हमने जैसे ही 42 रुपये का छूट दिया तो वस्तु 100 से घटकर कितना हो गई, 86 हो गई। अब देखिए प्रतिशत में कितनी घट गई, प्रतिशत में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कितना घट गई,
14% घट गई। और पैसे में कितना घटा? 42 घटा। प्रतिशत में 14 घटा और पैसे में 42 घटा। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 14% की वैल्यू किसके बराबर है? 42 के बराबर है। 14% यदि 42 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 14 तिया 42। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो हमें चाहिए क्या? वस्तु की कीमत यानी अंकित कीमत जो हमेशा 100% होती है। 1% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना होगा? 300 होगा। कितना होगा? 300 होगा, जो कि दिया है बी वाले ऑप्शन में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है कि यदि व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय कितनी है, यही बताइए। तो जो भी आय होगी उसकी अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। उसकी आय जो भी होगी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। वह 100% में से कितना परसेंट खर्च करता है? 15% खर्च करता है। लेकिन 15% खर्च करता है और उसी 15% के खर्च को उसने पैसे में भी बता दिया कि परसेंट में तो कितना खर्च करता है? 15%। लेकिन वही 15% जो खर्च है वो पैसे में कितना है? 75 रुपये। उसी ने खुद बता दिया। यानी वो कहना चाह रहा है कि 15% की वैल्यू 75 के बराबर है। जब 15% की वैल्यू 75 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75। यानी 15 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गई। लेकिन हमको चाहिए क्या? उसकी आय चाहिए ना। उसकी आय अपने आप में कितनी रही होगी? 100%। तो हम निकाल देंगे 100%। जब 1% बराबर 5 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कितने की रफ्तार से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? वह दूरी यानी जिस दूरी को उसने तय किया था, दूरी पहले भी नहीं पता तो लगेगा कैसे? मतलब पहले हमको क्या पता करना होगा? दूरी पता करना होगा। पहले हमें क्या पता करना होगा? दूरी पता करना होगा। वह 60 किलोमीटर गया है कितने घंटे में? यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से चला और कितने घंटे चला है? 15। तो दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर लिखिएगा। दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। पहली बार उसकी चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और कितना समय लिया था? 15 घंटे का समय लिया था। तो 15 छक्का 90। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90। यानी जो दूरी आ गई वो कितना आ गई? 900 आ गई। जो दूरी आ गई वो कितना आ गई? 900 आ गई। अब इसी दूरी को 12 घंटे में तय करना है। इसी दूरी को कितने घंटे में तय करना है? 12 घंटे में तय करना है। तो उसकी चाल क्या होगी यही बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। अब हमें दूरी भी पता है और समय भी पता है। दूरी कितना हम निकाल दिए अभी? दूरी हम लोगों ने निकाल दिया 900 और समय उसने बता दिया कि 12 घंटे में। यदि इस चीज़ को हम काट दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? चाल। और उसने चाल को ही पूछा है। यदि आप 900 को 12 से काटेंगे, यदि आप 900 को 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? काटिएगा। 12 और 900 को काटेंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 75 बार में कट जाएगा। इस चीज़ को आप काट लीजिएगा। 900 को यदि आप 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, फिर 6, 12 25 60, सही है। 75 बार में क्या होगा? कट जाएगा। यानी उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 75 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 3
क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है तो बीच वाली संख्या क्या है, यही बताना। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा खुद से ना, देखिएगा कैसे इसको लगाते हैं। तो 3 क्रमागत पूर्णांक है, इनका योग कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी यही हमें बताना है। एक एग्जाम्पल समझिएगा, इसको आप ऑटोमेटिक लगा लेंगे। हम कह रहे हैं कि आप 2, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, है ना, क्रम से, है ना, 2, 3, 4 हमने क्रम से लिखा, 4, 3, 7, 2, 9 हमने दे दिया कि 3 क्रम से आने वाली संख्याओं का योग कितना है, 9 है। अब इस सभी संख्याओं को आप भूल जाइए कि इन संख्याओं को आप नहीं जानते हैं। तो अब हमें अगर पता करना है कि वह संख्याएं क्या थी, तो कैसे पता करेंगे, कुछ मत करिएगा, संख्या कितनी थी, 3 थी ना, और उसी 3 से भाग दे दीजिए इसमें ना, तो 9 है, 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। बस याद रखिएगा जो भाग काटते हैं, जो काटने पर आता है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली होती है। और 3 संख्या थी तो और क्रम से थी, तो क्रम से एक ठो इसके आगे आ जाएगी 4 और एक ठो इसके पहले रही होगी 2, तो यानी वो संख्या क्या थी, 2, 3, 4 थी। यानी जब भी हमें संख्या निकालना होगा, जितनी संख्याओं का योग होगा उसी से हम भाग कर देंगे। तो योग कितना है, 51। कै संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से भाग दीजिए, 17 तियां 51, तो बीच में क्या आ गया, 17, और बीच वाली ही संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा 17। अगर बड़ी वाली पूछता तो 18, छोटी वाली पूछता 16, तो 16, 17 अगर 18 को आप जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। वैसे बीच वाली संख्या पूछा था तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि दो संख्या यक्ष तथा वाई के बीच का अनुपात 5:7 है और उनका योग 36 है, तो यक्ष का मान क्या होगा यही बताना है। दो संख्या है, कौन कौन सी है, यक्ष है और वाई है, इनका जो अनुपात है वह कितना है, 5:7 है, और जो इनका योग है वह कितना है, 36 है। प्रश्न ने यही बता रखा है ना, यक्ष वाई का जो अनुपात है 5:7 है और जो इनका योग है वो कितना है, 36 है। प्रश्न ने बताया, एक बार हम खुद जोड़ कर देखते हैं, यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो 7 और 5 जो दो संख्या इसी को तो जोड़ेंगे तो 7 और 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और लेकिन प्रश्न ने कितना बता रखा है, 36 बता रखा है। हमने जोड़ा तो 12 है और प्रश्न ने कितना बता रखा है, 36 बता रखा है। तो प्रश्न ने कितना ज़्यादा बता रखा है इस चीज़ को देखिए, तो 12 तियां 36, यानी उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, 3 गुना ज़्यादा बता रखा है। जब प्रश्न ने 3 गुना ज़्यादा बता रखा तो हम भी संख्याओं को क्या कर देंगे, 3 गुना ज़्यादा कर देंगे, हम भी संख्याओं को क्या करेंगे, 3 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो किसको पूछा है, यक्ष वाला ना, तो यक्ष वाले को गुना करेंगे तो 5 तियां 15 है, कितना है, 15, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि वाई को पूछता तो इसमें गुणा कर देते, 3 तिरिके 9, सॉरी इसे 7 तिरिके 21 है ना, तो जिसको पूछता उसका गुना कर देते तो 15 आ गया, तो 15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपये लिखता है और उस पर 6% की क्या दे देता है, छूट दे देता है, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करिए। तो वॉशिंग मशीन का जो मूल्य उसने अंकित किया है वह अपने आप में कितना है, 100%, वह अपने आप में कितना है, 100% है। और 100% कितना बता रखा हुआ, यानी 7500, कितना बता रखा है, 7500 रुपया बता रखा है। जो भी अंकित करेगा अपने आप में 100% करेगा, तो उसने अंकित किया है, कितना किया है, 75%, और 75% अपने आप में क्या है, 100%। इस पर वो करता क्या है, 6% की छूट दे देता है, इसे क्या करता है, 6% की छूट दे देता है, फिर और इसको क्या करता है, बेचता है। तो इसका हमसे क्या पूछ रहा है, बिक्री मूल्य पूछ रहा है। जब 6% की छूट देगा तो इसे बेचेगा कितने में, 94% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, जब 6, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, जब 6% की छूट देगा तो वस्तु कितने की रह जाएगी, 94% की रह जाएगी। परसेंट है तो नीचे 100 रखिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करिए, काट दीजिए। अब 75 बचा और गुड़े कितना बच गया, 94, 75 बचा और गुड़े क्या बचा, 94 बचा। यदि आप 75 गुड़े 94 करेंगे तो जो आपका आंसर वो कितना आ जाएगा, करीब 70-50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70-50
आ जाना चाहिए। तो गुणा आप कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी तरीका यही है, 75 गुणे 94 करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।